हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू तोशिक ट्यूटोरियल्स। मेरा नाम संजय है और मैं आप लोगों को मैकेनिकल वर्किंग ड्राइंग का प्रिपरेशन कैसे करना है ये सब इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताने वाला हूं। आप लोग इस सब्जेक्ट का केटी से बच सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप लोगों को ये वीडियो शुरू से लास्ट एंड तक देखना हो। बहुत सारे स्टूडेंट ने तोशिक ट्यूटोरियल्स डाउनलोड करके इस सब्जेक्ट को परचेस किया है। उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही भरोसा रखिए, आप लोगों का पैसा कभी वेस्टेज नहीं जाएगा और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है बहुत। तो एग्जाम के लिए हम लोगों ने इस सब्जेक्ट का प्राइस जो है वो 199 रुपीज कर दिया है। ओनली 199, जिसमें तुम लोगों को MWD के सब वीडियोस देखने वाले हो। हर टॉपिक के ऊपर 15 to 16 वीडियोस हैं उसमें से, और मैं इस बात का 100% गारंटी देता हूं कि पेपर में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो उसमें से ही आएंगे, उसके बाहर का नहीं आएगा। ये जो पेपर है, ये पेपर मतलब ये सब्जेक्ट थोड़ा अलग है। अलग मतलब क्या, इसमें कोई राइटिंग वर्क नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, तुम लोगों को ड्राइंग निकालना है बस। अभी तुम लोग कहोगे कि सर 3 महीने में हम लोग कुछ नहीं कर पाए, कुछ प्रैक्टिस नहीं हुआ है, बहुत सारा शीट सबमिशन था, यूनिट टेस्ट का एग्जाम था, मतलब बहुत पढ़ाई करना था, तो अभी 3 दिन के अंदर हम लोग कैसे कर सकते हो। 16 का पेपर हो जाने के बाद आप लोग के पास 3 दिन है, क्योंकि ये पेपर 20 दिसंबर को है। 16, 17, 18 ये 3 दिन और 19 ये 3 दिन के अंदर आप लोग ये पूरा सब्जेक्ट प्रिपेयर कर सकते हो। सिर्फ आप लोग को क्या करना है, मैं जो इंस्ट्रक्शन बोल रहा हूं वो फॉलो करना है। और इस 3 दिन के अंदर आप लोग का व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम तो बाय बाय करना है, बिल्कुल नहीं देखना है इस 3 दिन के अंदर। अगर ये 3 दिन आप लोग अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो तो आप लोग कभी फेल नहीं होगे, इस बात का मैं 100% गारंटी देता हूं। तो इसका प्रैक्टिस कैसे करने हैं, मतलब क्या करना है, कौन सा ड्राइंग निकालना है, ये मैं आप लोगों को क्वेश्चन वाइज बताता हूं। मतलब जो क्वेश्चन पेपर रहेगा उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो यहां पे देखो, ये क्वेश्चन पेपर मैंने यहां पे सेट किया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन इसके ऊपर है। देखो क्वेश्चन नंबर 1, यहां पे देखो ABCDEF ऐसे 7 क्वेश्चन आएंगे और 7 में से तुम लोगों को 5 क्वेश्चन सॉल्व करने। तो तुम लोगों ने कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन का शीट निकाला होगा, 2 शीट निकाला होगा, बराबर है। तो तुम लोग कहोगे कि इतना सारा सिंबल है उस शीट के अंदर, फिर वो सब प्रैक्टिस कैसे होगा 3 दिन के अंदर। तो वो सब करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को क्या करना है, लास्ट 3 इयर्स के क्वेश्चन पेपर लो और उस क्वेश्चन पेपर में जितने भी कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन के सम आए हुए हैं उसका प्रैक्टिस। और एप्लीकेशन के अंदर मैंने ऐसे सब इंपॉर्टेंस क्वेश्चन वहां पे दिए हुए हैं, तो आप लोग उसका भी प्रैक्टिस करने का है। मतलब वही प्रैक्टिस करो, उसमें से ही कोई 5 आप लोगों को एग्जाम में आने ही वाले हैं। तो प्रैक्टिस करो मतलब क्या, हम लोग को तो ड्राइंग भी निकालना नहीं आता सर। हमारा शीट जो है वो शीट हम लोगों ने दोस्तों से करवा के लिया है, फिर प्रैक्टिस कैसे होगा 3 दिन के अंदर। तो मैं जो बोल रहा हूं अच्छी तरह से सुनो। एक्चुअली एप्लीकेशन के अंदर भी मैंने आप लोगों को हाउ टू ड्रॉ लाइन वर्क ऐसा एक टॉपिक, एक वीडियो रखा है वहां पे। उस वीडियो के अंदर आप लोगों को लाइन वर्क कैसे बनाना है, कैसे ड्रॉ करना है, ये सब आप लोगों को वहां पे बता दिया है। लेकिन फिर भी मैं अभी आप लोगों को वापस एक बार बताता हूं। 4 लाइंस का तुम लोगों को प्रैक्टिस करना है, एक आउटलाइन, हिडन लाइन, सेंटर लाइन और फेंट लाइन। जो कंस्ट्रक्शन रहेगा वो हमेशा फेंट लाइन से ही बताते हैं, और जो आउटलाइन रहता है वो हमेशा डार्क रहता है। डार्क लाइन के लिए पेंसिल के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर देना है और फेंट लाइन के लिए हल्के हाथ से ड्रॉ करना है। ये सब डिटेल्स में आप लोगों को एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगा। अभी सोचते हैं इसका प्रैक्टिस कैसे करना है। तो ऐसा कोई नहीं है जिनको वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, इंक्लाइन लाइन निकालने को नहीं आएगा, ऐसा कोई भी नहीं रहेगा। सबको ये लाइंस तो ड्रॉ करने आनी ही चाहिए। तो उस सिंबल को पहले देखो, अच्छी तरह से समझो और वैसा का वैसा ट्राई करो।
आप लोग ये क्वेश्चन फ्री हैंड में भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर आप लोगों ने स्केल से सॉल्व किया तो अच्छा रहेगा, ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। वो जैसा क्वेश्चन दिख रहा है वैसा का वैसा कॉपी करो, ठीक है। उसके अंदर हैचिंग लाइन है तो हैचिंग लाइन मतलब इंक्लाइन 45 डिग्री के ऊपर रहता है, वो ड्रॉ करो। कुछ पोर्शन ज्यादा शेड किया रहता है तो वैसे को वैसे निकालो। तो वो सब देख देख के तुम लोग पहले कॉपी करो। फर्स्ट अटेम्प्ट में हो सकता है कि तुम लोग का रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में थोड़ा बहुत तो करेक्ट आएगा। थर्ड अटेम्प्ट करो। आप लोगों को 3 दिन यही करना है, और ये कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन का प्रैक्टिस करने के लिए सिर्फ आप लोग को 1 घंटा लगेगा। 1 घंटे के अंदर ये टॉपिक आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आप लोगों को मेहनत तो करना ही पड़ेगा। अगर आप लोगों ने ड्राइंग का प्रैक्टिस नहीं किया तो आप लोग पेपर में कुछ सॉल्व नहीं कर सकते हो। आपके बाजू वाले स्टूडेंट सॉल्व करते रहेंगे, आप लोग देखेंगे कि ये सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन वो कैसे सॉल्व कर रहे हैं ये आप लोगों को खुद को ही निकालना पड़ेगा, तभी आप लोग एग्जाम में सॉल्व कर सकते, ठीक है। अभी कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अभी उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड के ऊपर है। इसमें तुम लोग को 3 क्वेश्चन आएंगे और 3 में से 2 सॉल्व करने हैं, जिसका एक का वेटेज है 6 मार्क। मतलब सब टॉपिक जो है वो 12 मार्क्स के लिए। अभी इतने सारे पेनिट्रेशन के सम है, हम लोग कौन सा प्रैक्टिस करें। एप्लीकेशन के अंदर मैंने सब 17 to 18 सम आप लोग को सॉल्व करके दिखाए हैं। तो अभी इतने सारे सम तो आप लोग को 3 दिन में सॉल्व करने को नहीं हुआ, तो एक आइडिया बताता हूं मैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 1 जो रहता है वो क्वेश्चन नंबर 1 प्रिज्म टू प्रिज्म का पेनिट्रेशन रहता है। इसका प्रिज्म टू प्रिज्म, जिसमें या फिर कभी 6 mm, 8 mm, 10 mm ऐसा ऑफसेट आएगा, और ये सम कंपलसरी आता ही है। आप लोग क्वेश्चन पेपर देखोगे तो सिर्फ थोड़े से डायमेंशन चेंज होंगे, लेकिन ये ऑफसेट वाला प्रिज्म टू प्रिज्म वाला सम एक आता ही है। तो बुक में और एप्लीकेशन के अंदर ऐसे 3 सम है, 3 में से कोई एक लो और उसका प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करो मतलब वीडियो के अंदर मैंने जैसा इंस्ट्रक्शन दिया है वैसा ड्रॉ करते जाओ। ज्यादा से ज्यादा पहले अटेम्प्ट में तुम लोगों को 45 to 50 मिनट्स लगेंगे। जब दूसरी बार प्रैक्टिस करोगे तो 30 मिनट्स में हो जाएगा। और ये एक सम प्रैक्टिस करने के बाद बाकी के 2 सम आप लोग एग्जाम में इजीली निकाल सकते, लेकिन आपको खुद को निकालना बहुत जरूरी है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है वो सेकंड क्वेश्चन सिलेंडर टू प्रिज्म नहीं तो प्रिज्म टू सिलेंडर इसका रहता है, और इसके भी 4-5 सम है एप्लीकेशन के अंदर या फिर बुक के अंदर भी आप लोग देख सकते हो। तो उसमें से कोई एक सम लो, उसको ड्रॉ करो। उसको ड्रॉ करने के बाद बाकी के 2 जो है वो आप लोगों को आएंगे, मतलब आप लोग सॉल्व कर सकते। और तीसरा जो क्वेश्चन रहता है वो तीसरा क्वेश्चन कोन के ऊपर नहीं तो सिलेंडर टू सिलेंडर के ऊपर रहता है। तो आप लोग उसमें से सिलेंडर टू सिलेंडर का जो सम दिया हुआ है उसका प्रैक्टिस करो। कोन टू सिलेंडर या फिर कोन टू प्रिज्म, इसको आप लोग ऑप्शन में डालो, क्योंकि इसे निकालने के लिए तुम लोग को 1 घंटा जाएगा और हम लोग के पास टाइम नहीं है। 4 आवर्स कब चले जाते हैं ये आप लोग को पता भी नहीं चलता है, ठीक है। थर्ड को आप लोग को ऑप्शन में डालना है और फर्स्ट और सेकंड का प्रैक्टिस करना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3A, जिसमें तुम लोगों को एक सम दिया रहेगा और इसका वेटेज रहेगा 4 मार्क्स। लिमिट फिट टॉलरेंस के ऊपर आप लोग को वहां पे फिट इंडिकेट करना है कैलकुलेशन करके। तो वो सम भी मैंने एप्लीकेशन के अंदर सॉल्व करके दिखाया है। अगर वो आप लोगों ने एक बार स्टडी किया तो आप लोग ये सम अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग को सिर्फ ध्यान में क्या रखना है, मैक्सिमम अलाउंस का फार्मूला क्या है और मिनिमम अलाउंस का फार्मूला क्या है, वो सिर्फ आप लोग को अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। तो आप लोग कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जब तक आप लोग खुद सॉल्व नहीं करोगे तब तक आप लोग एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। अभी उसके बाद है बी, जो कि डेवलपमेंट के ऊपर है। डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोग कहीं जॉब में भी जाएंगे तो आप लोग को इसका यूज होने वाला है। तो इसके भी बहुत सारे वीडियोस हैं। तो इसमें मेन 4 टाइप हैं।
एक सिलेंडर कैटेगरी, एक प्रिज्म, एक पिरामिड और एक कोन। आप लोग क्या करोगे, सिलेंडर के 3-4 सम है, उसमें से एक सम का प्रैक्टिस करो। प्रिज्म में स्क्वायर प्रिज्म है, हेक्सागोनल प्रिज्म है, पेंटागोनल प्रिज्म है, उसमें से एक का प्रैक्टिस करो। मतलब जैसा वीडियो में मैंने कहा है वैसा का वैसा ड्रॉ करते जाओ। हो सकता है तुम लोग कहोगे कि सर कुछ समझ में नहीं आता है, कोई बात नहीं, आप लोग जैसे मशीन के जैसा उसे ड्रॉ करो। एक बार आप लोग के हाथ से निकल गया तो आप लोग एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। एक पिरामिड का प्रैक्टिस करो और एक कोन का प्रैक्टिस, एक एक रिप्रेजेंटेटिव प्रैक्टिस करने के बाद आप लोग एग्जाम में उसका कोई भी सम सॉल्व कर सकते। सिलेंडर और प्रिज्म का डेवलपमेंट रेक्टेंगल टाइप आता है और पिरामिड और कोन का डेवलपमेंट कोन के जरिए मतलब कंपास के जरिए बनता है। और सब इजी तरीके से, इजी लैंग्वेज में मैंने वहां पे वो सब सिखा दिया है। और बच्चों मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि 200 कुछ नथिंग है। अगर आप लोगों को ये सब वीडियो मिल रहे हैं तो जल्दी से तोशिक ट्यूटोरियल डाउनलोड करो और वो सब्जेक्ट परचेस करो। ओके, अभी डेवलपमेंट में कभी आप लोगों को ऐसा फिगर भी दिया रहेगा और वहां पे कहा रहेगा कि ये स्क्वायर पिरामिड है और स्क्वायर पिरामिड को इस तरह से कट किया है। तो ये फिगर जो है, ये फिगर भी मैंने वहां पे एप्लीकेशन के अंदर ऐसे बहुत सारे फिगर सिखाया हुआ है, आप लोग इसे देख देख के बना सकते। उसके बाद है असेंबली का क्वेश्चन। के बाद का क्वेश्चन शायद ये रहता है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये देखते हैं हम लोग असेंबली का। ये जो क्वेश्चन है ये असेंबली टू डिटेल्स है। मतलब यहां पे तुम लोगों को एक असेंबली दिया रहेगा और वहां पे इंस्ट्रक्शन कहा गया रहेगा कि भाई मेन पार्ट जो बॉडी है उसका सेक्शनल फ्रंट व्यू टॉप व्यू बनाओ। उसके बाद है कवर, उसका सेक्शनल फ्रंट व्यू टॉप व्यू बनाओ। उसके बाद वॉल और वॉल सीट के फ्रंट व्यू टॉप व्यू बनाओ। तो आप लोगों को असेंबली और डिटेल्स किसके किसके प्रैक्टिस करने हैं वो भी नोट करके लो। आप लोगों को डिटेल्स का प्रैक्टिस कौन कौन से ड्राइंग करने हैं। पहला ड्रिल जी, उसके बाद प्लमर ब्लॉक, नॉन रिटर्न वॉल ये जो है, और स्टफिंग बॉक्स और फास्ट एंड लूज पुली। 5 हो गए। ये 5 का तुम लोगों को डिटेल्स देखना है, उसमें से ही कोई एक आने वाला है डिटेल्स। उसके बाद असेंबली का प्रैक्टिस कौन सा करना है। असेंबली स्क्रू जैक, फुट स्टेप बेरिंग, पेडेस्टल बेरिंग, मतलब वही प्लमर ब्लॉक। प्लमर ब्लॉक जो है डिटेल्स में भी आ सकता है और असेंबली में भी आ सकता है। उसके बाद टूल पोस्ट, फिर उसके बाद स्क्रू जैक, यूनिवर्सल कपलिंग, ओल्ड सैम कपलिंग। इतने सारे ड्राइंग जो है इसका प्रैक्टिस करके इसमें से कोई भी 2 आने वाला है और 2 में से आप लोगों को एक सॉल्व करना है। फिर आप लोग कहेंगे कि सर हम लोगों ने तो हमारा शीट भी नहीं निकाला था, वो तो हमारे दोस्त लोगों ने कंप्लीट करके दिया था, अभी हम लोग कैसे निकाले उसको। हम लोग को तो ये भी नहीं पता है कि सेक्शनल फ्रंट व्यू क्या होता है, टॉप व्यू क्या होता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप लोगों से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन दिया है, मतलब 12 के बाद या ITI के बाद। उन लोगों को शायद ये ड्राइंग पता नहीं होगा, लेकिन डोंट वरी, एप्लीकेशन पहले परचेस करो और उसमें आप लोगों को देखोगे तो उनके लिए भी एक स्पेशल वीडियो बनाया है। जो डायरेक्ट एडमिशन लिया है उन लोगों को पहले क्या करना है, ठीक है। और जैसा ड्राइंग दिख रहा है वैसा ड्राइंग निकालने का ट्राई करो। हो सकता है पहले अटेम्प्ट में एकदम अच्छा नहीं बनाएगा, सेकंड अटेम्प्ट ट्राई करो, थर्ड अटेम्प्ट ट्राई करो, लेकिन थर्ड अटेम्प्ट में कुछ ना कुछ मार्क्स तो मिल ही जाए। लेकिन मतलब घर पे प्रैक्टिस करो और एग्जाम में से निकालोगे तभी आप लोगों को कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर पेपर तुम लोगों ने ब्लैंक रखा तो कुछ नहीं मिलेगा। और जब तक आप लोग घर पे प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप लोगों को पास होना मुश्किल है। और ये सब्जेक्ट आप लोगों को ही निकालना है। मतलब मेरा कहने का मतलब है जो पेपर है वो आप लोग को ही सॉल्व करना है। कोई दूसरा आके आप लोग ड्राइंग नहीं निकालेगा, कोई दूसरे का कॉपी नहीं कर सकते। कॉपी करने के लिए भी तुम लोग को खुद को ड्राइंग आना चाहिए। तो आप लोग के पास 3 दिन है, 17, 18, 19, और इस 3 दिन के अंदर 17 तारीख को आप कन्वेंशियल और पेनेट्रेशन डेवलपमेंट का प्रैक्टिस करो, 18 को आप लोग असेंबली का प्रैक्टिस करो और 19 को आप लोग असेंबली का प्रैक्टिस करो। हो जाएगा 3 दिन के अंदर। इसलिए आप लोगों को थोड़ा बहुत तो मेहनत कर, इजीली कुछ नहीं मिलता है। और जितना ये सब्जेक्ट आप लोग फ्रेश में निकलते हो उतना अच्छा है। एक बार KT लग गया ना तो आप लोग का क्या होता है, फॉर्म भरो एग्जाम दो, फॉर्म भरो एग्जाम करो। क्योंकि
ड्राइंग से तुम लोग दूर होते जाते हो, प्रैक्टिस नहीं होता है और सब्जेक्ट निकलना बहुत मुश्किल होता है। इस ड्राइंग की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट डिप्लोमा को छोड़ देते हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए। आप लोग जल्दी से ये तोशिक ट्यूटोरियल्स डाउनलोड करो और उसमें से ये सब्जेक्ट परचेस करो और वो सब वीडियो देखो और वीडियो जैसा ड्राइंग निकालने का ट्राई करो। उसके बाद जो है असेंबली, डिटेल्स टू असेंबली, इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे और 2 में से आप लोगों को एक ही सॉल्व करना है। कुछ लोग कहते हैं कि बिल ऑफ मटेरियल बनाओ 2 मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आप लोगों को कुछ ना कुछ वहां पे ट्राई करके दिखाना होगा कि ये मेन पार्ट बॉडी है, उसमें दूसरा पार्ट यहाँ पे 2 नंबर का पार्ट यहाँ पे बुश बैठता है, फिर उसके अंदर स्क्रू बैठता है, उसके बाद बिल ऑफ मटेरियल को मार्क्स मिलेंगे। नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5A लिखते हैं और वहां पे बिल ऑफ मटेरियल लिख देते हैं, तो वहां पे उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये बात ध्यान में रखो। बिल ऑफ मटेरियल के मार्क्स कब मिलेंगे, जब आप लोग वहां पे कुछ ट्राई करोगे, कुछ दिखाओगे कि मैंने बनाने का ट्राई किया है और इसका बिल ऑफ मटेरियल ऐसा है, तो कुछ ना कुछ 4 या 5 मार्क्स सब फिगर को मिल जाते हैं और इसका वेटेज है 16 मार्क्स। और 16 मार्क्स के लिए तुम लोगों को उसके अंदर असेंबली तो बनाना ही है, उसके अलावा 1 मार्क्स डायमेंशन में जाएगा, 1 मार्क्स नंबर ऑफ पार्ट्स देने में जाएगा, ठीक है। कटिंग प्लेन लाइन दिखाना है, व्यूज जो नेम है वो नेम लिखना है वहां पे, असेंबली ऑफ स्क्रू जैक, सेक्शनल फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, ये सब आप लोगों को लिखना है, तभी आप लोगों को 16 में से। और बच्चों इसके सारे ड्राइंग्स जो मैंने खुद बनाए हैं अपने हाथों से, वो सब पीडीएफ के अंदर दिए हुए हैं। तो जब भी आप लोग असेंबली डिसेंबली का प्रैक्टिस करोगे, पहले उसका प्रिंट निकालोगे, हार्ड कॉपी निकालोगे और उसे देख देख के, वीडियो देख देख के और ड्राइंग देख देख के आप लोग असेंबली ड्राइंग बना सकते हो। इतना हार्ड कुछ नहीं है, कुछ टेंशन मत लो, लेकिन तुम लोगों को ड्राइंग निकालना ही है। 17, 18, 19 3 दिन है आप लोगों के पास और इस 3 दिन के अंदर आप लोग इसका प्रैक्टिस करो और एग्जाम को जाओ, तब आप लोग उसे सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। जैसा मैंने तुम लोगों को इंस्ट्रक्शन कहा, उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से जाओ और जल्दी से प्रैक्टिस करो, तभी आप लोग ये सब्जेक्ट पास हो सकते हो, नहीं तो नहीं। और सब्जेक्ट का वैल्यू जो है वो सिर्फ 200 है, ज़्यादा नहीं है, तो आप लोग इसे जल्दी से परचेस करो और प्रैक्टिस शुरू करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट।